कालखंड में बिहार बीमारू राज्य से गुजर रहा था। बिहार को जानबूझकर एक ऐसे राज्य में तब्दील करने का काम किया गया का अधिकार तेजस्वी जैसे लोगों को नहीं है। तो जिनके पास प्रॉपर जमीन के कागज हैं, प्रॉपर उन दस्तावेज हैं। तेजस्वी यादव समय रहते एक बार अपने पिताजी से पूछ लेते हैं कि बिहार में गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल अर्थात गुंडों की पार्टी, अपराधियों, बाहुबलियों की पार्टी चलाने का काम किसने किया? हुआ ना इनकाउंटर, छाती में गोली मारने का काम किया ना पुलिस ने। अपराधियों का गया में पिंडदान होना तय है, अपराधियों का इनकाउंटर होना तय है। कुछ एक लोग जो शराब माफिया का काम कर रहे हैं वैसे लोग हमारी ही सरकार में पकड़े जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिल पाया? जब कुछ लोग रोहिंग्या मुसलमानों को अपना बाप बनाते हैं उस समय दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हम धर्मो रक्षिता रक्षिता कहते हैं, भारत माँ की बात करते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। वो पिकनिक मनाने चला जाता है इटली, उनको दिक्कत नहीं होती है। आंख मारता है तो दिक्कत नहीं होती है। पाकिस्तान का एक मुस्लिम लड़का कश्मीर की मुस्लिम लड़की से शादी कर लेगा तो उसका जमीन की धरा बड़ी उत्साहित है, कनकन में राम प्रवाहित है। थी कृपा आपकी कर पाया, जो था कुछ थोड़ा अर्पण कर पाया। आज हमारे साथ सुमित जी बैठे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। हम चाहेंगे कि एक बार जो इनका इंट्रोडक्शन है वो सर खुद से प्रस्तुत करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने प्रवक्ता के तौर पे जो जिम्मेदारी दी है तो कहीं ना कहीं बिहार में 74 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के लिए बोलने का अवसर मिला। निश्चित तौर पर ये बड़ी जिम्मेदारी है और प्रत्येक दिन कर्तव्य निष्ठा के साथ सामान्य लोगों की आवाज को उठाने का अवसर जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको मुझे लगता है कि सहृदयता के साथ मैं अपनी पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जंगल राज की जड़ों को उखाड़ने के बाद कुछ दिन पहले का मैं आपको एक ट्वीट बताता हूँ कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का आप ट्वीट देखेंगे कि 31 अक्टूबर 2025 को नीतीश कुमार जी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि पटना जैसे शहर में एक कालखंड में मात्र 6 घंटे बिजली आती थी और वो कब आएगी उसका कोई ठिकाना नहीं था। मोटर अगर किसी के घर में है तो मोटर चलाने के लिए एक व्यक्ति 12 बजे रात में भी उठता था सो के कि कहीं लाइट आ गया तो 15-20 मिनट मोटर चला ली ताकि पानी भर जाए। कृषि के लिए अलग से कोई बिजली संयंत्रों का फीडर नहीं हुआ करता था, आज है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण बिजली की बात करता हूं तो कुछ लोग पूछते हैं गुणवत्तापूर्ण बिजली क्या होती है। सबने देखा है कि वो सीरीज बिजली क्या थी और आज एसी चलाने के लिए जो बिजली चाहिए होती है, आज जो बड़े संयंत्रों को चलाने के लिए जो 24 घंटे 7 दिन बिजली चाहिए होती है, जिसको हम गुणवत्तापूर्ण बिजली कहते हैं, वो बिजली किस तरीके से लोगों को मुहैया कराई जाती है। ग्रामीण सेक्टर्स में क्षेत्रों में लगभग 23 घंटे और शहरी क्षेत्रों में लगभग 24 घंटे बिजली रहती है। तो बिजली व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन। रोड मैप्स आप चेक कर लीजिए कि सड़कों का निर्माण करवाने का काम हमने किस तरीके से किया। तो मैं नहीं कह सकता कि वर्तमान परिदृश्य में बिहार बीमारू है। वर्तमान परिदृश्य में हम बीमारू राज्य की छवि से कई आगे बढ़ चुके हैं। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे नेता नीतीश कुमार जी का और वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में जो लगातार पलायन पर चर्चा होती है कि बिहार में इतने लोग पलायन कर गए। पलायन तो एक अलग मुद्दा है, उसको हम लोग कभी और इस चीज पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सर, हाल की घटना है, कल परसों की घटना है, जहां बिहारी बोल करके एक डिलीवरी बॉय को सरेआम हत्या कर दी गई। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये देश ही नहीं दुनिया में कहीं भी अगर होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रश्न खड़े करने का अधिकार तेजस्वी जैसे लोगों को नहीं है। तेजस्वी यादव समय रहते एक बार अपने पिताजी से पूछ लेते हैं कि बिहार में गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल अर्थात गुंडों की पार्टी, अपराधियों, बाहुबलियों की पार्टी चलाने का काम किसने किया? जो प्रबुद्ध होंगे, जो प्रबुद्ध लोग होंगे, जो थोड़ा एनालिटिकली सोचते होंगे, जो देख रहे होंगे, वो एनालाइज करेंगे। जो एक विचारधारा के साथ जुड़े होंगे वो भी कहीं ना कहीं समझेंगे। जो एकदम से मूर्ख होगा वो गाली लिखेगा। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि एक कालखंड जिसमें लालू प्रसाद यादव ने केवल बाहुबलियों को ढूंढ ढूंढ कर, सारण में कोई बाहुबली है
उसको टिकट दिया, चंपारण में कोई बाहुबली है तो उसको टिकट दिया, सीवान में कोई बाहुबली है तो उसको टिकट दिया। तो केवल गुंडों अपराधियों को टिकट दिया, दुकान खोल के रखी थी। नरसंहार नहीं हुए थे क्या? अपराध की घटनाएं किस प्रकार से हुआ करती थी? और अभी के परिदृश्य वाले अपराध नहीं, इससे कई गुने ज्यादा बड़े संगठित अपराध। बेटियां बहनें सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। उनका नेता लालू प्रसाद यादव भी किस तरीके की बातें करते थे, ये भी सब देखते थे। सर यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, जब अपराध की और महिलाएं की बात आई है तो अभी हाल में हम लोग गए थे एक रिपोर्ट कवर करने के लिए जहाँ पे बिल्डिंग डिमोलिशन का काम चल रहा है, पटना में भी, दरभंगा में भी और भी अन्य जिलों में इसका कार्य चल रहा है। तो जिनके पास प्रॉपर जमीन के कागज हैं, प्रॉपर दस्तावेज हैं, उसके बावजूद भी बिल्डिंग्स को क्यों ढहाया जा रहा है? देखिए, तथ्यात्मक चीजें हैं, ऐसे बैठ के प्रश्न और ऐसे बैठ के उत्तर नहीं दिया जा सकता। कानूनी कार्यवाही अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं लूप एंड फॉल होगा, तभी कोई ना कोई कानूनी कार्यवाही होती है। कानूनी कार्यवाही अंतिम विकल्प होता है। सरकार का काम जनता के साथ खड़े होकर उनको समग्र तरीके से आगे बढ़ाना होता है, और राज्य की समृद्धि में सरकार और जनता दोनों को एक दूसरे के पूरक के तौर पे काम करना होता है। ये हम सोचते हैं, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है। और मुझे लगता है कि तथ्यात्मक तौर पे चीजों को समझने की आवश्यकता है। जहां अगर कोई कमी होती होगी तभी कोई ना कोई कार्यवाही होती है। और जो लोग भी माफिया का काम करेंगे, चाहे वो भूमाफिया का काम करे, चाहे शराब माफिया का काम करे, कार्यवाही भूमाफिया शराब माफिया पे होगी ही। सर, सरकारी स्कूल और कॉलेजों की जो गुणवत्ता सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर जो बदलाव देखे जाते हैं, उसमें अभी और क्या बदलाव किया जाए? निश्चित तौर पर उसमें तेजी लानी चाहिए। आगे भी हम उस पर काम करेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा वादा है। सांसारिक, व्यवहारिक, नैसर्गिक ज्ञान भी होना चाहिए, अपनी कल्चर का भी ज्ञान होना चाहिए, अपनी हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान जमा करके रखा हुआ है, यानी कि जिसको एक तरीके से हम कहेंगे कि पीढ़ियों की प्रेरणा, उसको भी संवर्धित करने की आवश्यकता है। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है। क्या बिहार में प्राइवेट सेक्टर में कुछ नवीकरण किया जा रहा है रोजगार? निश्चित तौर पे हजारों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन जब बिहार होता है, आप कितने पैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से उस क्षेत्र को आवंटित किया जाता है, और उस क्षेत्र में जितने पैसे आवंटित किए जाते हैं उन पैसों का किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, इसका डेटा निकाल करके देख लीजिए। हमने सीमांचल में मखाना उद्योग के से जुड़े हुए किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमने काफी काम किया है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स में, चंपारण जैसे क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। बिहार आगे बढ़ के रहेगा। बिहार में अपराध के मामलों को लेकर के अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, अपराधियों को छूट दे दिया जाता है। अभी 23 तारीख की घटना है जहां पटना सिटी बेगमपुर में 10 वर्षीय बच्ची की, कह सकते हैं कि बहुत निर्मम तरीके से आज सुबह आपको एक खबर मिली होगी, एक दुर्गांत अपराधी का कैसा इनकाउंटर हुआ। हुआ ना इनकाउंटर, छाती में गोली मारने का काम किया ना पुलिस ने। दुर्गांत अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। आने वाला समय, ये एक्शन मोड की सरकार है। सम्राट चौधरी जी का मॉडल है, और सम्राट चौधरी जी के मॉडल में अपराधियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। अपराधियों का गया में पिंडदान होना तय है, अपराधियों का इनकाउंटर होना तय है। या तो मानसिकता बदल ले, थाने में जाकर सरेंडर कर दें, नहीं तो इनकाउंटर तय है। मैं उनके परिवार वालों को भी बोलूंगा, अपराधियों के परिवार के लोगों को, कि कैसे भी करके अपने परिवार के, जो उनके परिवार में जो अपराधी होंगे, आपराधिक मानसिकता के होंगे, उनको ले जाके सरेंडर करवा दीजिए, नहीं तो बिहार में उनका इलाज तय है। सड़कें हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर चीज में सुधार देखा गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस चीज का अभी भी कोई ऐसा भूमिका नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हमने काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, और न केवल सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों के निर्माण के साथ साथ उन सड़कों के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जो पर्यावरण से जुड़े हुए, खास करके पर्यावरण संरक्षण के प्रयास भी किए गए हैं। सड़कों के किनारे किनारे मेडिकेटेड प्लांट्स लगाने का भी काम किया गया है। न केवल सड़कों का निर्माण हुआ है, मेडिकेटेड प्लांट्स के माध्यम से उस क्षेत्र की जैव विविधता को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया, और
कहीं ना कहीं प्रकृति में भी सुधार करने का काम किया गया है। और शराबबंदी को लेकर के सर क्या अभी निश्चित तौर पे शराबबंदी है, शराबबंदी थी और शराबबंदी रहेगी, लेकिन कुछ एक लोग जो शराब माफिया का काम कर रहे हैं वैसे लोग हमारी ही सरकार में पकड़े जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वैसे लोग अगर कोई भी बिहार में शराब माफिया का काम करेगा, बख्शा नहीं जाने वाला है। ठीक है सर, केंद्र में अभी बीजेपी है और कहीं ना कहीं अभी काफी अच्छा काम भी रहा, लेकिन सर जब बीजेपी की सरकार है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब तक क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए एड्स प्रदान किए गए हैं। बिहार के लोगों को जब भी आवश्यकता होती है केंद्र सरकार जो है वो मदद करती है, लेकिन हम बिहार को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। मेरा स्पष्ट रूप से मानना, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि हम बिहार को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए, बिहार को देने वाला बनाना चाहिए। और देने वाला बनाने में हम सब की भूमिका है, हम सब मिलकर के कुछ ऐसा करें, सरकार और जनता दोनों मिलकर के कुछ ऐसा करें कि हम दुनिया को देने वाले बने, लेने वाले। तो सर विपक्ष ये सवाल हमेशा उठाता है कि बीजेपी भाजपा हमेशा इमोशनल मुद्दों पर और जातिगत धर्मों पर, इन मुद्दों के मतलब साथ लेकर के राजनीति करता है। जिसको कुछ लोग रोहिंग्या मुसलमानों को अपना बाप बना लेते हैं, तो जब कुछ लोग रोहिंग्या मुसलमानों को अपना बाप बनाते हैं उस समय दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हम धर्मो रक्षिता रक्षिता कहते हैं, भारत माँ की बात करते हैं, तब उनको दिक्कत हो जाती है। वो लोग राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी कहते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब भारत की नारी के सम्मान के लिए हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आते हैं तब उन्हीं कांग्रेसियों को दिक्कत हो जाती है। जब सदन में हमारी सरकार चलने के दौरान बजट आता है, केंद्रीय बजट, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, उस समय उनका जो तथाकथित गांधी वो पिकनिक मनाने चला जाता है इटली, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। आंख मारता है तो दिक्कत नहीं होती है। EI समिट होता है तो वहां पर अपने गुंडों को भेज करके उपद्रव मचवाने का काम करता है तो दिक्कत नहीं होती है। एक बहुत अहम मुद्दा है अभी क्लाइमेट चेंज का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी लगातार हीट वेव्स हैं और ये जो बढ़ती हुई गर्मी है, इसको लेकर के सर अभी नेक्स्ट क्या कदम रहेगा सर? डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और मुझे लगता है कि इस पर सकारात्मक प्रयास होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये बातें भी मैंने अपने कई शीर्षस्थ नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से भी बता रहा हूँ, और स्वयं भी जब हम बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि आज से जिस जगह हम बैठे हैं, आज से 500 साल पहले इस परिस्थिति में, इस परिवेश में जो वृक्ष हुआ करते थे, जो फूल पौधे हुआ करते थे, जो पत्तियां हुआ करती थी, उसमें से कितनी चीजें आज बची हैं और कितनी चीजें जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। अगर जो चीजें समाप्त हो गई हैं उनका भी संवर्धन करके उसको भी मुझे लगता है कि आगे उन चीजों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, जैव विविधता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रकृति के तत्वों में सबका योगदान है और खास करके आपको गर्व होगा कि हम उस पार्टी से आते हैं जहां हम प्रकृति के तत्वों को पूजते हैं। हमने राम सेतु को बचाने का काम किया, वहां बहुत सारी जैव विविधता भी है, मूंगा चट्टाने भी हैं। यही कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ने की बात करती थी। यानी हमने अपनी सभ्यता संस्कृति को भी बचाया, जैव विविधता को भी बचाया। अभी हम लोग का टोटल लगभग 12 डिजास्टर कह सकते हैं कि कैटेगरीज है, जिसमें कोल्ड वेव भी आता है, लेकिन हीट वेव को अभी तक मोस्टली सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं अल्नीनो लानिनो इफेक्ट पे। जी, सब जानते हैं अल्नीनो लानिनो इफेक्ट क्या है, उसको जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा एक बार देख लें। लेकिन जब मॉनसून भारत में आता है, यानी लगभग 20-21 जून के करीब में, तो मॉनसून का एक पैरामीटर होता है, यानी लगभग 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स पे जब वर्षा होती है तब जाकर के माना जाता है कि मॉनसून का क्रम भारत में आ गया। मॉनसून भारत में आने के दौरान केरला, खास करके हमारी जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से जुड़ी हुई जो पहाड़ियां हैं, उन सब के माध्यम से धीरे धीरे बहुत सारे पहाड़ियों को पार करते हुए ऊपर की तरफ आता है।
मध्य प्रदेश वगैरह पार करते हुए बिहार में हम रहते हैं तो बिहार की तरफ आता है। उससे ऊपर जाइएगा तो पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे ट्रांस हिमालय से नीचे महान और शिवालिक हिमालय की तरफ जब आप देखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया पर्वत श्रेणियां जो खास करके आसाम में है, और उससे भी आगे जब आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे मेलोसिस बेसिन जिसको कहा जाता है, यानी पर्वतों का घूमता हुआ समूह, और वहां पे जब वर्षा होती है तो कहीं ना कहीं वर्षा का एक तरीके से आप कहें कि अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा को बांट करके देख सकते हैं। तो ये तरीका है वर्षा के आने का, पैटर्न है भारत, अलग अलग देशों में अलग अलग पैटर्न होता है। तो मुझे लगता है कि कई बार गर्मियां भी होती हैं, सर्दियां भी होती हैं। हमारे हाथ में है कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण के ड्रिल्स चलाएं। हमारे राज्य में भी उस प्रकार के ड्रिल्स चलते हैं, उसमें और भी तेजी लाने की आवश्यकता है, उस दिशा में हम काम करेंगे। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारी जो बड़े बिल्डिंग्स हैं उनके आसपास में जो जमीनें हैं, या फिर माँ नर्मदा नदी के किनारे किनारे जो जमीनें हैं, आपने देखा होगा कि हर साल लगभग कई बार 1 करोड़, कई बार 5 करोड़ वृक्षारोपण का ड्रिल्स चलता है। ये अच्छी पहल है। सर, एक जाते जाते एक प्रश्न और रहेगा आपसे। सर, हम लोग उस गंगा माँ की पूजा करते हैं जिसका मतलब आप महत्व समझ सकते हैं। आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के थ्रू लगभग 40,000 50,000 करोड़, आंकड़े मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन इतने रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन आज भी कई जगह पे नाले के पानी और गंदे प्रदूषण गंगा में ऐसे ही बहा दिए जा रहे हैं। गंगा मैया और रुपए दोनों को आप एक दूसरे के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। गंगा मैया हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। हमारी धार्मिक आस्थाओं में मान्यताएं हैं, हमारे वेदों पुराणों में ये लिखा हुआ है, और मैं उन वेदों की बात करता हूं जिसको अपौरुषेय कहा जाता है। तो हमारी मान्यताओं में स्पष्ट बताया गया है कि मां नर्मदा भगवान शिव की जटाओं से उतरकर जब पृथ्वी पर आती हैं, मोक्षदायिनी मां गंगा की पूजा हम करते हैं। वैसे ही देश में और भी नदियां हैं, जैसे भगवान शिव की पुत्री के रूप में जिनको कहा जाता है, मां नर्मदा को माना जाता है, जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने नर्मदाष्टकम की रचना की है। तो कहीं ना कहीं नदियां हमारे जीवन का स्रोत है, जल हमारे जीवन का स्रोत है। हमारे शरीर का लगभग 90% से ज्यादा हिस्सा जल से बना हुआ है। तो रुपए से आप इसको जोड़ के नहीं देख सकते। 50,000 नहीं, उससे कहीं ज्यादा भी लगेगा तो हम लगाएंगे, लेकिन हम सफाई अभियान जारी रखेंगे नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नई परियोजना लेकर के आए, वो नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना। नदियों को एक दूसरे से जोड़ करके और एक नदी का पानी दूसरे नदी में पहुंचाना, जिससे हजारों हेक्टेयर असिंचित भूमि को सिंचित करना, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। लगातार हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। कुछ चीजें पैसों से आगे बढ़कर हमारी धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, उसको पैसों से जोड़कर नहीं देख सकते। और गंगा मैया की सफाई के लिए हम वचनबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब सर कि इस पे और ज्यादा तेजी आएगी। निश्चित तौर पे हम काम करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, करने के बाद उसमें कमियां स्वयं ढूंढते हैं और फिर उन कमियों को ओवरकम करते हैं, उसको ठीक करके फिर जाते हैं। करेंगे, हमने किया है, हम ही करेंगे। मैं आपको बोलूंगा कि देश में आर्टिकल 370 किसने हटाया? भारत का मस्तक कश्मीर, और कश्मीर में एक आपने देखा होगा कि हुर्रियत जैसे पार्टियां थी, और वो लोग किससे बात करते थे? वो पाकिस्तान से बात करते थे, नेगोशिएट करते थे। अच्छा लगता था क्या? पाकिस्तान का एक मुस्लिम लड़का कश्मीर की मुस्लिम लड़की से शादी कर लेगा तो उसका जमीन, उसका घर और उसकी हिस्सेदारी कश्मीर में हो जाती थी। लेकिन बिहार में जन्मा हुआ एक मुसलमान लड़का अगर कश्मीर की किसी लड़की से प्रेम करता हो और वो विवाह कर ले, उसको अधिकार नहीं मिलते थे। वो अधिकार हमने दिलाया ना। आर्टिकल 35(1) किसने हटाया? हमने हटाया ना। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि उन्होंने हमें खड़ा किया, और हमने उनकी कृपा से थोड़ा कुछ जो हमारे पास था हमने अर्पण किया। हम नहीं होते कोई और होता। श्री राम की कृपा लेकिन रहेगी सदैव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन सवालों
के माध्यम से जो आंसर्स आपको चाहिए थे वो आपको आज इनके माध्यम से मिली। तो हमारे साथ हैं सुमित जी, जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं अभी, और इनका तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।